हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट निबंध को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निबंध हमारा है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। क्या? जनसंख्या वृद्धि पर। तो ये आपका BBIMP निबंध है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में पूछता है। BIMP क्वेश्चन है। तो देखिए 24 फरवरी को आपका पेपर है, बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट आपके निबंध है, टॉपिक है, उन सबको तैयार कर लीजिए। BIMP क्वेश्चन को ही तैयार कीजिए और जो बचे हैं उनको बाद में कीजिएगा। पहले आपको BIMP क्वेश्चन को तैयार करना है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध हमको इस वीडियो में बहुत ही एकदम आसान शब्दों में आपको किस तरह आपको हेडिंग डालना है, किस तरह कितने शब्दों में आपको हेडिंग जो है कितने शब्दों में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट में देखिएगा, हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ट्रिक बताएंगे आपको। तो लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताया था। क्या? पर्यावरण प्रदूषण। तो उस वीडियो को नहीं देखे, जाकर देख लीजिए। पहला निबंध था, ये दूसरा निबंध है जनसंख्या वृद्धि पर जो है निबंध। तो इसको एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो गया, उसके बाद रूपरेखा। तो रूपरेखा में क्या होता है, रूपरेखा में क्या लिखते हैं? देखिए, जो रूपरेखा है, क्या? रूपरेखा। तो रूपरेखा में आपका प्रस्तावना, वही जो हेडिंग पड़ती है, वही सब आपका रूपरेखा में जाता है। यानी कितने हेडिंग आप डालते हैं। तो आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आपका रूपरेखा में है, यानी कि पहला हेडिंग पड़ेगा प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। और लास्ट में उपसंहार। ये दो हेडिंग आपका मान्य है कि पढ़ना चाहिए। ये दो हेडिंग नहीं पढ़ा तो आपको देखिए पूरा का पूरा निबंध बेकार है। तो आपका ये पहला और जो है छठा, यानी लास्ट वाला, ये दो निबंध, दो आपका निबंध जो है, निबंध में जो है ये हेडिंग पढ़ना चाहिए। तो प्रस्तावना है पहला, दूसरा जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय हैं, उपसंहार है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपसे बताया है, 2 ही पेज में आपको हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना, पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखते हैं क्या है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? भारत एक विकासशील देश है। जो भारत है एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेज़ी से विकास कर रही है। जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। किसकी? भारत की। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। इतना आप लिखेंगे प्रस्तावना। उसके आगे लिखेंगे इसमें, जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्या? जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि में जो भारत है, विश्व का दूसरा स्थान है। इसमें भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। क्या? जो भारत की जनसंख्या है 140 करोड़ तक पहुंचने वाली है, यानी पहुंच चुकी है। तो ये प्रस्तावना में आपको लिख देना है। उसके बाद ये प्रस्तावना में पहला हेडिंग होगा, दूसरा हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। देखिए, यह बहुत ही आसान शब्द है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए जनसंख्या वृद्धि का अर्थ देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, यानी कि बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, यही आपका जनसंख्या वृद्धि है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ यह है कि विशेष समयांतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि के अर्थ में लिखना है। बहुत ही ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, इतना लिख देते हैं, तब भी आपका ज़्यादा लिखेंगे आपको समय लॉस हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा लिखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, अगला हेडिंग पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसके कारण क्या? देखिए, इतने ही शब्दों में मैंने आपको बताया, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसमें लिखेंगे, लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है। क्या? लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, जो लोग हैं उनको इसकी बात की कमी है, यानी कि जागरूकता जो है इसकी कमी है, यानी कि ये जान नहीं पा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि में के कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भारत की साक्षरता दर 74%, यानी 73 या 74%। इस वजह से अशिक्षित नागरिकों की जो जनसंख्या है वृद्धि के दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। क्या? जो भारत है उसकी साक्षरता दर कितनी है? 74% है। इस वजह से अशिक्षित नागरिकों को जो है जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। तो इतना आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण में।
उसके बाद चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा है जो जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, उसे देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा है जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय, यानी जनसंख्या वृद्धि को रोके कैसे। तो इसको चलिए देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय में जनसंख्या कमी जो है अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और मजबूत नागरिक सामाजिक संख्या के बीच बेहतर सामंजस्य, ये सामंजस्य लिख लीजिएगा, सामंजस्य की आवश्यकता है। क्या जो जनसंख्या है उसमें कमी होना और अधिकतम समानता हो और बेहतर पोषण मिले और शिक्षा मिले और ऐसे स्वास्थ्य मिले, तो ये लक्ष्यों के यानी कि इन सभी को बातों का ध्यान देना चाहिए अपने आने वाली जनरेशन को, यानी कि आने वाली पीढ़ी को। सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों को और मजबूत नागरिक सामाजिक संख्या के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। तो ये आप कर सकते हैं। उपसंहार में आप लिखिए, उपसंहार में बहुत ही कम लिखना है, तो इसी तरह आपको इतने ही शब्दों में लिखना है। देखिए जिस तरह मैंने लिखा है इस वीडियो में, यानी कि यहाँ पर कॉपी में मैंने जिस तरह लिखा है उसी तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम लिखना है। तो लिखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। क्या जो वर्ष 2011 थी उसकी जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार जो भारत की आबादी हुई थी वह कितनी 121 करोड़ थी। लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 135 करोड़ के पार हो चुकी है। क्या जो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जनसंख्या है वह जो है 135 करोड़ की को है पार हो चुकी है। साथ ही 2030 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा होने का अनुमान है। यानी कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो है भारत की आबादी जो है चीन से ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो उपसंहार में आपको इतना लिखना है। तो ये था आपका जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका निबंध था जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो है 9 नंबर पूछता है। तो इतना आपको लिख देना है, इतना लिख देते हैं तो आपका पूरा 9 नंबर तैयार हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगली निबंध चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, किसी भी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।